सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, लीड कोड 543। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री दे रखी है, हमें लेंथ ऑफ द डायमीटर हमें रिटर्न करना है। तो डायमीटर वैसे क्या कहते हैं, जो सबसे लंबी लेंथ होती है ना, उसे ही कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोट्स इन अ ट्री, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर दो नोट हम जो लेंगे, उसके बीच में जितने भी लॉन्गेस्ट पाथ आएंगे, है ना, तो उसे हम कहेंगे अपना डायमीटर। और द लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। तो जो लेंथ होगी हमारी पाथ की, वो जो भी हमारे एजेस होंगे ना, जैसे दो नोड के बीच में जो एजेस हैं, तो उसको हम कहेंगे हमारा पाथ, है ना। तो वो हमारी पाथ की लेंथ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इनका ही देख लेते हैं। तो इनका एक वन नोड है यहाँ पे, टू, थ्री, फोर और यहाँ पे फाइव, है ना। तो बाइनरी ट्री क्या होती है मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना, लास्ट वीडियो अगर देखी हो तो। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसको थोड़ा सीधा ही समझते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि कोई भी दो नोट तुम पकड़ो, है ना। जैसे कि मान के चलो मैंने 4 और 5 पकड़ा, तो इनके बीच में जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ आएगा वो क्या आएगा, एक ही आ सकता है ना। अगर हम देखें तो 2 और 5, ये तो फिर अलग ही जगह चला गया, है ना। तो इस तरीके से ये तीन नोड ही आपस में ये पाथ को कवर कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है, हमें हर एक पर्टिकुलर नोड को पकड़ पकड़ के चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर नोड से हम कहाँ कहाँ, मतलब कितने उसकी डायमीटर हम निकाल सकते हैं, है ना। कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा। अब एक ऑब्जर्वेशन देखो कि जब भी हमें लॉन्गेस्ट पाथ ये बोले ना, तो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन जो सबसे लास्ट वाली नोड्स है ना, वहीं से हम बन सकता है ना। क्योंकि हमें सब कवर करना है। कैसे, इस तरीके से समझो, सपोज मेरा ये वाला नोड है ना, ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ है, राइट। अब तुम इसमें देखो, अगर कोई भी तुम दो नोट चूज़ करो, है ना। मान लो मैंने ये ले लिया, तो एक पाथ तो हमारा ऐसा सही आ जाएगा, है ना। कितने हो गए, 1, 2 और 3। और वहीं अगर हम एक्सट्रीम वाले पोजीशंस को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि एक तो ये हो गया और एक ये वाला पोजीशन हो गया, है ना। अब यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। लेफ्ट और राइट के दोनों के साइड के हम कवर कर रहे होंगे, है ना। इस वाले के भी पूरे और इस वाले के भी पूरे। तो मैक्स डायमीटर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम लेफ्ट का डेप्थ होगा, है ना, और प्लस मैक्सिमम राइट का डेप्थ, अगर इन दोनों का मैक्सिमम हमें मिल जाए तो हम मैक्सिमम डायमीटर कह सकते हैं, हम निकाल दिए उस पर्टिकुलर ट्री का, है ना। आई गेस ये अब क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, सपोज मैंने 5 ले लिया, और राइट साइड ये लेफ्ट का पार्ट है ना, ये पूरा लेफ्ट का हिस्सा है। अब मैं राइट के साइड में क्या हुआ, ये 3 हो गया, है ना। इनके बीच में एजेस देखो कितने हैं, एक एज, दो एज, तीन एज, है ना। और हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पे, 3 है ना। देखो इन्हें खुद ही बोला है लेंथ ऑफ द पाथ, कोई भी हो सकता है इसमें, या तो 4, 2, 1, 3 दोनों सेम पोजीशन पे हैं, 4 और 5, तो तुम इससे भी ले सकते हो, या फिर 5 वाले पोजीशन से भी। मैंने 5 वाले से कैलकुलेट किया, है ना। 4 से भी सेम चीज़ें आएंगी। तो आई गेस थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है ना। तो हमारा ये फॉर्मूला वहाँ पे काम आ जाएगा, मैक्सिमम लेफ्ट डेप्थ प्लस मैक्सिमम राइट डेप्थ। ओके। अब इसको एक थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं ना, हाँ? उसके बाद सीधा हम सॉल्व कर लेंगे इसको कोड के थ्रू। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है ऐसा सा, है ना। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर ट्री दे रखी है। अब हम क्या कर रहे थे, देखा जाए तो पहले सीधा डेप्थ में जा रहे थे, है ना, डेप्थ से चेक कर रहे थे। तो डीएफएस तो लगेगा ही ऑफ कोर्स, डेप्थ फर्स्ट सर्च। बस हम रिटर्न करते समय ध्यान रखेंगे, मतलब अगर हम डीएफएस कर रहे हैं तो कैसे जाएंगे, पहले हम मान के चलो लेफ्ट सब ट्री को चेक करते हुए जाएंगे, है ना, लेफ्ट वाले साइड में जाते हैं। तो जब हम इस वाले से यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, है ना, 6 वाले पोजीशन पे। अब 6 के पोजीशन को ध्यान से देखो, है ना। ये बोलेगा कि मेरा लेफ्ट डायमीटर क्या है यहाँ पे, 0, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना। सेम हमारा राइट साइड में क्या है डायमीटर, 0। तो इस तरीके से जो है ना, हम हर एक नोड को चेक कर रहे होंगे, क्योंकि रिकर्शन है तो हर एक नोड को पर्टिकुलरली चेक करता हुआ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम 6 को चेक करते होंगे। तो डीएफएस जब अपने आपको डेप्थ में जा करके जहाँ पे वो रुकेगा, फिर वहाँ से वो रिटर्न भी तो करता है ना। रिकर्शन का क्या काम होता है कि हम डेप्थ में जाते हैं जहाँ तक वो जा सके, फिर वहाँ से वो अपने पेरेंट को रिटर्न करती जाती है वैल्यू, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी होगा। तो 6 के पास हम पहले गए तो वो लेफ्ट डायमीटर चेक किया, उसको 0 मिला। राइट डायमीटर भी चेक किया, उसे वहाँ से भी 0 मिला। कुछ भी नहीं है ऑफकोर्स, हमें दिख भी रहा है। तो वो क्या करेगा ना यार,
वो अपने पेरेंट को बोलेगा यार मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक एज है जो हम मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, है ना, पेरेंट से। तो वो बोलेगा यार कि मैं +1 एक एज है, नीचे से तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 वाले नोड के लिए, है ना, हमारा लेफ्ट डायमीटर कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 के पास भी 6 ही है ना। तो ये हर एक नोड के लिए, अब 6 के लिए तो हमने लेफ्ट डायमीटर कैलकुलेट कर लिया कि 0 0 है ना। लेकिन 6 तो 5 से जुड़ा है, अब 5 के पास जब हम रिटर्न करेंगे तो एक +1 कर देंगे 6 के लिए, है ना। तो 6 तो बोलेगा कि यार मुझे नीचे से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, तो मुझे एक एक एज का लेंथ मुझे ये है, मेरा एज, हमारे एज का लेंथ ये है, तो वो लेफ्ट डायमीटर 1 कर देगा। अब हम राइट साइड में जाएंगे 5 से, कि चलो यार इसका काम तो हो गया, तो राइट वाला क्या देखते हैं। राइट वाले में हम वापस से यहाँ से नीचे गए, है ना, इस वाले पार्ट 8 के पास हम आए। अब 8 क्या करेगा, 8 के पास भी सेम हाल रहेगा, एल डी इक्वल्स टू 0 होगा, लेफ्ट डायमीटर भी 0, राइट डायमीटर भी 0। तो ये 7 को बोलेगा कि यार मेरा तो +1 है ना, कि मेरा राइट डायमीटर +1 है। ठीक है, लेफ्ट में मतलब कोई भी एक ले लो, मैक्स ले लो, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है ना। तो हम बेसिकली इस तरीके से चल रहे होंगे कि जो भी हमारा मैक्स डायमीटर होगा ना, वो होगा मैक्स ऑफ मैक्स डायमीटर प्लस लेफ्ट डेप्थ प्लस राइट डेप्थ, है ना। तो इस वाले चीज़ का हम यूज़ कर रहे होंगे, ये फॉर्मूला का, है ना। तो ये क्या बोलेगा कि हाँ यार मेरा तो दोनों ही 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम लेफ्ट को भी ले सकते हो, राइट को भी ले सकते हो, है ना। तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा कि यार मेरा राइट डेप्थ तो 1 है, 7 को, है ना। ये अपना एज जो होगा हमारा, है ना। अब 7 पे हम गए, 7 क्या बोलेगा कि यार मेरे लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक नीचे से मुझे राइट डेप्थ 1 मिला हुआ है, और इधर भी हम सीधा एक और ऐड कर देंगे, है ना, 7 और 5 का खुद का। तो नीचे से तो 1 मिला, और यहाँ से ये एक और ऐड कर देगा, तो ये राइट डेप्थ 2 हो गया, है ना। अब पर्टिकुलर 5 के लिए तुम देखो, अब 5 के लिए क्या हुआ है, हमारा लेफ्ट डेप्थ 1 हो रहा है, राइट डेप्थ 2 हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा इनिशियली तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 1 आ जाएगा ऑलरेडी, है ना, क्योंकि नीचे से हमें 1 रिटर्न मिल गया, तो फंक्शन में क्या होगा, मैक्स डी हमारा तब तक के लिए 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस वाले पोर्शन से हमें 1 मिल गया है यहाँ से, है ना। अगर मैं इसे मार्क करूँ तो इस वाले पोजीशन से, है ना, तो एक हमें 1 मिल चुकी है, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, है ना, किसी से भी एक तो 1 हमें मैक्स मैक्स डायमीटर में 1 मिला हुआ है। अब ये अपडेट होती जाएगी, है ना, क्योंकि हमें रिकर्शन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये अपडेट चीज़ें होंगी ही होंगी। तो अब क्या होगा ना कि 5 के लिए क्या होगा, ये जो एल डी प्लस आर डी है, आर डी मतलब 1 हो गया। अब एल डी में कितना था, 1 था, और राइट डेप्थ में कितना हो गया, 2। तो मैक्स कितना हो गया हमारे पास, मैक्स डायमीटर अब 3 हो चुका है ना। और अगर हम ध्यान दें तो क्या ये सही नहीं है, 5 के लिए कितना होगा लेफ्ट डायमीटर में, एक एक एज ये हो गया और बाकी 2 इधर है ना। तो फिलहाल के लिए हमारा मैक्स डायमीटर यही तो है, 1 2 और ये 3 वाला, है ना। तो ये पर्टिकुलर नोड के लिए सिर्फ 5 की बात हो रही है यहाँ पे, अभी हम बाकियों को ट्रैवर्स नहीं किया है। तो जब हम आगे जाते जाएंगे ना, तो ये मैक्स डी जो है ये चेंज होती जाएगी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब उसको सबसे बड़ा पाथ मिल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक मैक्स वहाँ पे स्टोर कर लेगा। अब रिकर्शन में क्या होगा, 5 का तो पता चल गया हमें कि इसका मैक्स कितना हो गया, हमारे पास 3 आ गया, है ना, राइट। अब 5 जो है वो क्या करेगा ना, 2 को रिटर्न करेगी अपनी वैल्यू, है ना। तो ये 2 को वापस बाउंस बैक करके यहाँ पे देगी कि यार मुझे तो यहाँ से 3 मिला है ना। अब हम जब 2 के पास पहुँचेंगे तो 2 भी चेक करेगी यार कि चलो लेफ्ट साइड से क्या मिला है, राइट साइड से क्या मिल रहा है। तो अगर हम 2 को लेफ्ट साइड से देखें तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे भी कैलकुलेट करेगा मैक्स ऑफ एल डी आर डी +1, है ना। वो देखेगा कि यार लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है, मुझे इसका बताओ, फिर +1 करो। यहाँ देखना 2 चीज़ें चल रही है, एक डायमीटर का अलग चल रहा है, और जो हम रिटर्न करा रहे हैं वो ये अलग 1 ऐड हो रही है ना। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला का यूज़, ये सिर्फ हम डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। और ये वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं ना हर एक नोड के लिए, ये हम उसकी पाथ को ऐड करते हुए जा रहे हैं ना। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो 5 के पास क्या होगा यहाँ पे सिचुएशन, तो वो बोलेगा कि मेरा लेफ्ट डायमीटर कितना है 5 के पास, तो वो बोलेगा कि 1, एक सेकेंड, अगर हम 2 वाले नोड को देखें, हाँ, तो लेफ्ट डायमीटर कितना हो गया इसके पास, 1, है ना, 1 प्लस, और राइट साइड में कितना मिल रहा है इसको, 2 मिल रहा है। तो इन दोनों का मैक्स जो होगा, तो 2 + 1 3, है ना। तो 2 को लेफ्ट साइड से कितना मिल रहा है, 3, है ना। और राइट साइड में अगर वो जाता है तो
अब तो पता चली गया होगा किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आर डी हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी, है ना। और अब हम ये कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, है ना। ध्यान रखना ये जो एल डी आर डी कैलकुलेट हो रहा है ना, अब इनका मैक्सिमम डायमीटर निकलेगा। तो इनका मैक्सिमम डायमीटर पहले कितना था, 3 था, है ना। और अब क्या होगी, 2 + 3, तो ये मैक्स होगा। तो अब ये कितना हो गया, 5। तो अब हमारी जो मैक्सिमम डायमीटर हो गई 5 हो गई, है ना। तो 5 अगर हम चेक करना चाहें ना तो सबसे बेस्ट हम इसमें चेक भी कर सकते हैं, हमें पता है। क्योंकि देखो अगर हम टू एथ वाले पोजिशन पर हैं, हाँ 2 एथ वाले पोजिशन पे, तो एक तो ये पाथ हो गया और एक पूरा ये पाथ हो गया, सॉरी, एक ये 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 पूरा ही मैक्सिमम है ना, दिख रहा है। तो यही तो 5 वाले हैं ना, तो सबसे बड़ा पाथ हमारा यही है। आई नो ये डायग्राम थोड़ी गंदी हो चुकी है, बट अगर समझ में आ रहा होगा तो आई गेस चीज़ें क्लियर हो गई होगी किस तरीके से चीज़ें चल रही है। सेम ये 1 के लिए भी कैलकुलेट करेगा, है ना। कि यार इसके लेफ्ट में क्या है, तो अब इसके तो राइट में कुछ है नहीं, है ना। तो लेफ्ट का जो होगा इनमें इसका फिर मैक्सिमम दिखेगा कि यार इसको लेफ्ट से कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, राइट से 2 मिल रहा है। तो इनका मैक्स +1 कितना हो गया, तो 3 + 1 इसको 4 मिलेगा। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें ऑलरेडी मैक्स डायमीटर 5 मिल चुकी है ना। तो आई गेस क्लियर हो रहा होगा सॉल्यूशन। अगर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से देखना मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या किया है, तो क्लियर हो जाएगी। एक बार इसको कोड से हम समझ लेते हैं, तो कोड से आई होप क्लियर हो जाना चाहिए, अगर स्टिल कोई इशू रही है तो, है ना। चलो देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो डी क्रिएट करेंगे। तो एक तो हम अपना डायमीटर के लिए ये बना लेते हैं, मैक्स डायमीटर विच विल बी 0, ठीक है। और पब्लिक का एंड DFS, इसके अंदर हम डाल देंगे अपना नोड, है ना। और हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हमारी नोड नल हो जाए, है ना, तो हम रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। क्योंकि अगर नोड ही नहीं बची तो फिर आगे कहाँ ही जाएंगे हम। तो रिकर्शन में हमेशा बेस केस लिखना ही पड़ता है हमें। अब लेफ्ट डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सिंपल है, DFS लगाओ किस हिस्से में, नोड डॉट लेफ्ट में, है ना। और राइट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो राइट में DFS लगा दो, तो नोड डॉट राइट, है ना। अब हम अपना मैक्स डायमीटर अपडेट करेंगे। वो कैसे होगा, मैक्स डायमीटर मैथ डॉट मैक्स, क्या कर रहे थे हम, तो इसके अंदर वापस से मैक्स डायमीटर जाएगा और LD और RD, है ना, डेप्थ प्लस राइट डेप्थ, ये दोनों चले जाएंगे इसके अंदर, है ना। और फाइनली हम रिटर्न करा देंगे क्या, मैथ डॉट मैक्स। तो ये हर एक नोड पे जाते जाएगा ना, तो हर एक नोड को रिटर्न क्या कर रहा होगा, नीचे वाले से डायमीटर तो स्टोर कर लिया, है ना। उसके बाद वो क्या कर रहा था, लेफ्ट और राइट डेप्थ, उसके साथ वो अपना भी जो एज वो कनेक्ट हो रहा है वो 1 ऐड करके दे दे रहा था, है ना, ऊपर वाले को, पेरेंट को अपने को दे दे रहा था। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर अब शायद क्लियर हो रहा होगा कि मैंने किस तरीके से इनको लिखा है ना। बस तो ये हमारा DFS रेडी हो गया, बस हमें सीधा यूज़ करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। DFS अपने रूट पे लगा दो और रिटर्न कर दो, अपने मैक्स डायमीटर में आंसर सेव होके रह जाएगा, है ना। तो आई होप ये चल जाना चाहिए, चला के देखते हैं। ओके नाइस, 0 मिलीसेकेंड, बढ़िया। तो चलो हमने 100% यूजर्स को बीट कर दिया वैसे, तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि ये समझ में आया है नहीं, है ना। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर नहीं आया तो यार ये वाली चीज़ को अगर समझ पाओ ना, इसमें ध्यान रखना कि हम ये फॉर्मूला क्या यूज़ करें, है ना, कि मैक्सिमम हमारा क्या होगा, लेफ्ट डेप्थ प्लस राइट डेप्थ, है ना। कैसे, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें मैक्सिमम डायमीटर चाहिए होगी ना, तो उसके सबसे लेफ्ट के जितने पाथ होंगे और राइट के जितने पाथ होंगे, इसमें जो मैक्सिमम हम जहाँ तक लेफ्ट में जा सकते हैं और जहाँ तक राइट में जा सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम डायमीटर निकल जाएगा। तो ये केस हो गया हमारा डायमीटर निकालने का। और जब हम ट्रैवर्स करेंगे ना DFS के अंदर, तो पाथ की हमें लेंथ भी तो पता होनी चाहिए ना, तब ना हम डेप्थ निकालेंगे। अगर हमें नहीं पता कि हमें जाना ही कहाँ तक है, तो फिर हम कैसे पता चलेगा कि कहाँ डेप्थ, कितने डेप्थ तक हम जा पा रहे हैं। तो उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे ये मैक्स ऑफ LD/RD +1, तो ये रिटर्न करते जाएगा, है ना, चेक करते जाएगा कि हाँ यार कितने एजेस हैं, है ना, कितने एजेस हैं, कितना डायमीटर हम निकाल पा रहे हैं वहाँ से। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगर रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है।
तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल दैट कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. और मैं जावा की लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो स्टे ट्यून. ठीक है, जल्दी आगे के लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको. ओके, ऑलराइट गाइस, बाय.